Hello everyone. So as you all know that only 40 days are left for your upcoming INESET May exam. So let us now discuss what things you should be doing in these 40 days. First of all, कोई भी एग्जाम सपोज आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया 7 मंथ्स पे, सो इनिशियल 6 मंथ्स जो आपकी प्रिपरेशन है जितनी इंपॉर्टेंट वो है उतनी ही इंपॉर्टेंट लास्ट 30-40 डेज होते हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट डू कि आपने 6 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आप सारे जीटीज में अच्छी रैंक ला रहे हो एंड देन यू स्लो डाउन इन लास्ट 1 मंथ और यू स्टॉप प्रिपेयरिंग और किसी स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आप अपनी स्पीड कम कर लो, बिकॉज लास्ट 30 डेज 40 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन 40 डेज में इवन आप सिंगल डे भी अगर वेस्ट करते हो ऑन स्ट्रेस ऑन एंग्जाइटी ऑन ओवर थिंकिंग, दैट कैन ब्रिंग डाउन योर रैंक. वाइस वर्सा, अगर आप सारे डेज को अच्छे से यूज कर सकते हो आपकी रैंक बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकती है. ओके, सो यू शुड नॉट बी वेस्टिंग अ सिंगल डे इन दीज 40 डेज. नाउ रिवीजन का तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग, क्योंकि आप सब अच्छे से रिवाइज कर ही रहे हैं. बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि लास्ट 10 डेज में यू शुड बी गोइंग थ्रू ऑल द सब्जेक्ट नोट्स वंस, ऊपर ऊपर से, and along with that you should be revising 20th copy at least 4 to 5 times. Okay, so this thing you should be doing क्योंकि conclude करना is very important. So last 10 days में you will conclude your notes and 20th copy as well. Okay, other than that GT I would say कि अगर mock GT देने का मौका मिले सेंटर पे जाने का, तो यू शुड डेफिनेटली डू डेट. ओके, सो अगर आप सेंटर पे जाके जीटी दोगे ना, यू विल बी फेसिंग द सेम एनवायरनमेंट. सो उस एक तरीके से सिमुलेशन हो जाएगा, तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है, वो सेकेंड टाइम जब आप एग्जाम देने जाओगे तो दैट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, अदर देन दैट you should be doing image based questions once in last 1 month, because आपने पहले किए होंगे definitely, but image based questions is something that you should be doing again in last 1 month. Okay, other than that PYTs तो आपने कर ही लिए, PYQs भी कर लिए, but एक बार PYQs विदाउट, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना तो टॉपिक्स को मत पढ़ो उस टाइम पर, चाहे अपने नोट्स पढ़ते रहो, बट PYQs एक बार सिर्फ क्वेश्चन अलोंग विद द आंसर पर गो थ्रू करना जरूरी है. बिकॉज डायरेक्टली अगर क्वेश्चन उठ के आता है तो वो तो बिल्कुल गलत भी नहीं होना चाहिए, वन थिंग. अदर देन दैट उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना. सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वन बेनिफिट तो ये होना चाहिए कि आपको गलत नहीं होना चाहिए. उससे अनदर बेनिफिट ये होना चाहिए कि वो क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगे ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे सको. ओके, तो यू शुड बी डूइंग PYQs once. ओके, other than that you should be having a positive attitude in these last 40 days, because attitude is something which really matters in clearing exam. किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तब भी you have seen a lot of people जो एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं ला पाते, because their attitude towards exam is very bad. They tend to overthink a lot, they tend to get anxious. तो उस सब से आपकी प्रिपरेशन खराब होती है. मोस्टली ये लोग होते हैं जो 6 मंथ तक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लास्ट मंथ में उनका ग्राफ डाउनवर्ड जाता है. ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, डोंट ओवर थिंक, वुड सजेस्ट डोंट थिंक इवन. ओके, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, कीप डूइंग योर वर्क एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट कीप गोइंग. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी का आईक्यू कितना भी हो, अगर उसका एटीट्यूड यहाँ पे निगेटिव हो गया, माइंडसेट यहाँ निगेटिव हो गया, then definitely graph नीचे जाएगा. So you should be avoiding that. Other than that, take a good sleep and good food, because you cannot afford to get ill during this time. Okay, and stay positive, keep revising, keep solving questions. Okay, and you will definitely get a good rank. All the best, guys.